माडागास्कर हमारी धरती पर एक ऐसी जगह है जो किसी और से अलग है। इसे अक्सर 8वां महाद्वीप कहा जाता है और इसका एक बहुत अच्छा कारण भी है। अगर आप सोच सकें तो इंडियन ओशन के गर्म पानी में तैरता हुआ एक बहुत बड़ा आइलैंड जो अपने आप में एक दुनिया है। यहाँ नेचर ने लाखों सालों तक अपना ही असाधारण रास्ता अपनाया है। यहाँ के लैंडस्केप घने रेन फॉरेस्ट, कांटेदार रेगिस्तान और ऊंची चट्टानों से बने हैं। यह सिर्फ जमीन और पानी नहीं है, यह एक जीता जागता म्यूजियम है, बायोलॉजिकल वंडर्स का एक खजाना है जो हमें हैरान और आकर्षित करता रहता है। यह एक ऐसी दुनिया है जहां नेचर के जाने पहचाने रूल्स को एक अद्भुत और अजीब तरीके से फिर से लिखा गया है। यह बड़ा आइलैंड अफ्रीका के दक्षिण पूर्वी कोस्ट से दूर मोजाम्बिक चैनल से अलग होकर स्थित है। इस चैनल को पार करने का सफर लगभग 400 किलोमीटर का है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस जिसने आइलैंड की किस्मत को शेप दिया है। इसकी कैपिटल सिटी एंटानानारिवो सेंट्रल हाईलैंड्स में बसा एक बस्टलिंग हब है, एक वाइब्रेंट सेंटर जहां से आइलैंड की रिच कल्चर फैलती है। 28 मिलियन से भी ज्यादा लोग इस आइलैंड को अपना घर कहते हैं, एक डाइवर्स पॉपुलेशन जिसकी विरासत उनके वाइल्ड लाइफ जितनी ही यूनिक है। वे इस जमीन के गार्डियन हैं। उनका जीवन इसके यूनिक इकोसिस्टम्स के रिदम के साथ जुड़ा हुआ है, पहाड़ों से लेकर समुद्र तक। माडागास्कर को सच में खास बनाती है इसकी आइसोलेशन। लाखों सालों से यह एक अलग दुनिया रहा है, एवोल्यूशन का एक ग्रैंड एक्सपेरिमेंट। सॉलिट्यूड के इस लंबे पीरियड ने लाइफ को ऐसे तरीकों से खिलने दिया जो कहीं और नहीं देखे गए। प्लांट्स और एनिमल्स जो इस प्राचीन लैंडमास पर थे, वे शानदार आइसोलेशन में इवॉल्व हुए, बड़े कॉन्टिनेंट्स की कंपटीशन और प्रेडेटर्स से फ्री होकर। यही कारण है कि माडागास्कर के वाइल्ड लाइफ का एक चौंकाने वाला प्रतिशत एंडेमिक है, जिसका मतलब है कि यह यहीं पाया जाता है और सिर्फ यहीं। यह धरती पर लाइफ की डाइवर्सिटी को शेप देने में टाइम और आइसोलेशन की पावर का एक जीता जागता सबूत है। माडागास्कर को एक्सप्लोर करना सर्वाइवल, एडेप्टेशन और लुभावनी ब्यूटी की कहानी में कदम रखने जैसा है। यह टाइम में पीछे जाने जैसा है, एक ऐसी दुनिया में जहां एवोल्यूशन ने एक अलग मोड़ लिया। हवा में ऐसे जीवों की आवाजें गूंजती हैं जिन्हें आप कहीं और नहीं सुनेंगे, और जंगल ऐसे पौधों से भरे हैं जो किसी फैंटेसी से निकले लगते हैं। यह एक ऐसी जगह है जो नेचुरल वर्ल्ड के बारे में हमारी समझ को चैलेंज करती है और हमें इसकी इन्फिनिट क्रिएटिविटी की याद दिलाती है। इसका एग्जिस्टेंस ही एक प्रेशियस गिफ्ट है, एक यूनिक इवोल्यूशनरी जर्नी की एक खिड़की जिसके हम साक्षी होने के लिए अविश्वसनीय रूप से फॉर्चुनेट हैं और जिसे हमें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। माडागास्कर की यूनिक पहचान की कहानी एक महान जियोलॉजिकल इवेंट से शुरू होती है। लगभग 160 मिलियन साल पहले सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना टूटना शुरू हुआ। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा, जिसमें माडागास्कर और इंडिया शामिल थे, अफ्रीका से दूर चला गया। फिर लगभग 88 मिलियन साल पहले माडागास्कर खुद इंडियन सब कॉन्टिनेंट से अलग हो गया। इस मोमेंटस सेपरेशन ने आइलैंड को वास्ट इंडियन ओशन में अकेला छोड़ दिया। यह जियोलॉजिकल सॉलिट्यूड ही फंडामेंटल कारण है कि माडागास्कर आज ऐसी असाधारण जगह क्यों है। यह एवोल्यूशन की एक प्रयोगशाला बन गया, एक सिक्लूडेड स्टेज जहां जीवन का नाटक रिमार्केबल और अनएक्सपेक्टेड तरीकों से सामने आ सका, जिससे एक बायोलॉजिकल स्पेक्टिकल बना जो कहीं और नहीं मिलता। आइसोलेशन की इस लंबी अवधि का जीवन के विकास पर गहरा इंपैक्ट पड़ा। प्लांट्स और एनिमल्स के शुरुआती एंसेस्टर्स को, जो इस नए बने आइलैंड पर थे, एक यूनिक अपॉर्चुनिटी मिली। मेनलैंड की तुलना में कम प्रेडेटर्स और कम कंपटीशन के साथ वे फ्री होकर इवॉल्व और डाइवर्सिफाई हो सके, जिससे फॉर्म्स की एक डैजलिंग अरे बनी। इस प्रोसेस को, जिसे अडैप्टिव रेडिएशन के नाम से जाना जाता है, ने स्पीसीज को हर अवेलेबल इकोलॉजिकल निश को भरने में देखा। सबसे छोटे इंसेक्ट से लेकर सबसे बड़े प्राइमेट तक जीवन फला फूला आइलैंड के अलग अलग हैबिटेट्स के अनुकूल होता गया। यही कारण है कि हम इस एक आइलैंड पर यूनिक स्पीसीज का ऐसा इनक्रेडिबल कंसंट्रेशन देखते हैं। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री की एक जीती जागती लाइब्रेरी। इस लंबे सेपरेशन का परिणाम एक बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट है जो बस लुभावना है।
यह अनुमान है कि मैडागास्कार के 90% से अधिक वाइल्ड लाइफ एंडेमिक हैं। इसका मतलब है कि हर 10 स्पीसीज में से 9 धरती पर कहीं और नहीं मिलते। यह एक एस्टॉनिशिंग फिगर है। यह इसके मैमल्स, इसके रेप्टाइल्स, इसके एम्फीबियंस और इसके बहुत सारे प्लांट्स पर लागू होता है। यह आइलैंड इस बात का एक जीता जागता उदाहरण है कि कैसे जियोग्राफिकल बैरियर्स जीवन के नए और अद्भुत रूपों के उभरने को बढ़ावा दे सकते हैं, जिससे एक ऐसी दुनिया बनती है जो प्राचीन और अपने कैरेक्टर और निवासियों में पूरी तरह से यूनिक है। इसलिए जब हम मैडागास्कर के अजीब और अद्भुत जीवों को देखते हैं तो हम प्राचीन सर्वाइवर्स के डायरेक्टली डिसेंडेंट्स को देख रहे होते हैं। ये वे वंशज हैं जिन्होंने लाखों साल पहले पानी के उस पार की यात्रा की थी, या जब लैंड मास टूट गया था तब मौजूद थे। वे एक गहरे अतीत से एक जीवित कनेक्शन हैं, एक ऐसा समय जब दुनिया के कॉन्टिनेंट्स अलग तरह से अरेंज्ड थे। सेपरेशन के इस इतिहास को समझना मैडागास्कर की शेयर प्रेशियसनेस की सराहना करने की कुंजी है। यह सिर्फ एक आइलैंड नहीं है, यह एक कंप्लीट सेल्फ कंटेन्ड वर्ल्ड है, एवोल्यूशन की एक मास्टरपीस जिसे बनने में लाखों साल लगे हैं। मैडागास्कर के सबसे फेमस और एन्चेंटिंग रेजिडेंट्स में से एक हैं लीमर्स। ये कैरिज्मेटिक प्राइमेट्स आइलैंड की फ्लैगशिप स्पीशीज हैं। 100 से ज्यादा अलग अलग तरह के जीवों का एक डाइवर्स ग्रुप। वे लाखों साल पहले प्राचीन कास्टवेज के रूप में आइलैंड पर आए और ऐसे नीचेस को भरने के लिए इवॉल्व हुए जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स पर मंकीज और एप्स द्वारा ऑक्यूपाइड हैं। छोटे माउस लीमर से, जो दुनिया के सबसे छोटे प्राइमेट्स में से एक है, बड़े गाने वाले इंद्री तक, लीमर्स मैडागास्कर की यूनिकनेस का सिंबल है। उनके चौड़ी आंखों वाले क्यूरियस फेसेस और फैसिनेटिंग सोशल बिहेवियर उन्हें पूरी तरह से कैप्टिवेटिंग बनाते हैं। रिंग टेल्ड लीमर्स के एक ट्रूप को सुबह की धूप में खुद को गर्म करते देखना एक सच में अनफॉरगेटेबल नजारा है। यह आइलैंड कमीलियंसों के लिए भी एक ग्लोबल कैपिटल है। दुनिया की लगभग आधी स्पीसीज यहीं मिलती है। डिस्गाइज के ये मास्टर्स एक्स्ट्रॉर्डिनरी रेप्टाइल्स हैं जो अपने रंग बदलने की क्षमता के लिए फेमस हैं, न केवल कमुफ्लाज के लिए बल्कि कम्युनिकेट करने और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए भी। उनकी इंडिपेंडेंटली मूविंग आईज, लंबी प्रोजेक्टाइल टंग और धीमी डिलिबरेट मूवमेंट्स उन्हें लगभग एलियन जैसा बनाते हैं। जायंट स्पार्सन के कैमिलियंस से लेकर मिनिस्क्यूल ब्रुक्सिया माइक्रा तक, जो एक मैच स्टिक टिप पर कंफर्टेबली सिट, इस ग्रुप में डाइवर्सिटी बस अस्टाउंडिंग है। वे इवोल्यूशनरी क्रिएटिविटी का एक परफेक्ट उदाहरण है जो मैडागास्कर के आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में फली फूली है। मैडागास्कर के डिस्क्रिप्शन में इसके मैजेस्टिक बाओबाब्स पेड़ों का मेंशन किए बिना यह पूरा नहीं होगा। अक्सर इन्हें अपसाइड डाउन ट्री कहा जाता है क्योंकि उनकी शाखाएं आकाश की ओर बढ़ती जड़ों जैसी दिखती हैं। ये एंशिएंट जायंट्स कुछ रीजन्स में लैंडस्केप पर डोमिनेट। दुनिया में बाओबाब्स की 9 स्पीसीज में से 6 केवल मैडागास्कर में पाई जाती हैं। फेमस एवेन्यू ऑफ द बाओबाब्स एक ब्रेथ टेकिंग नेचुरल मॉन्यूमेंट है जहां ये जायंट ट्रीज एक सिंपल डर्ट रोड के किनारे लगे हैं, जिससे अदर वर्ल्डली ब्यूटी का एक नजारा बनता है। ये पेड़ सिर्फ पौधे नहीं हैं, वे एंशिएंट लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं जिनमें से कुछ 1000 ईयर्स से भी ज्यादा समय से खड़े हैं। आइलैंड के लंबे और रिच हिस्ट्री के साइलेंट गवाह हैं। एक साथ ये 3 आइकॉनिक ग्रुप्स, लीमर्स, कैमिलियंस और बेओबाब्स, मैडागास्कर के विल्डरनेस की आत्मा को रिप्रेजेंट करते हैं। वे एक इवोल्यूशनरी शो के स्टार्स हैं जो लाखों सालों से चल रहा है। हर एक एडेप्टेशन, सर्वाइवल और आइसोलेशन की रिमार्केबल पावर की कहानी बताता है। वे सिर्फ बायोलॉजिकल क्यूरियोसिटी नहीं हैं, वे आइलैंड के इकोसिस्टम्स और इसकी कल्चरल हेरिटेज के इंटीग्रल पार्ट्स हैं। उनका सर्वाइवल पूरे आइलैंड के हेल्थ से इंट्रिंसिकली लिंक्ड है, जिससे उनकी प्रोटेक्शन ग्लोबल इंपॉर्टेंस का मामला बन जाती है। वे मैडागास्कर के क्राउन में लिविंग जूल्स हैं और वे पूरी तरह से इरिप्लेसेबल हैं। अपनी इनक्रेडिबल नेचुरल हेरिटेज को सेफ गार्ड करने के लिए मैडागास्कर ने नेशनल पार्क्स और रिजर्व्स का एक नेटवर्क बनाया है। ये प्रोटेक्टेड एरियाज आइलैंड के यूनिक फ्लोरा और फोना के लिए सैंक्चुरीज हैं। अंदाजिबे मंतादिया नेशनल पार्क्स जैसे पार्क्स इंद्री,
सबसे बड़े जीवित लेमूर को प्रोटेक्ट करने के लिए वाइटल हैं, जिनकी हॉन्टिंग कॉल्स मिस्टी रेन फॉरेस्ट कैनोपी में गूंजती हैं। आगे दक्षिण में आइसालो नेशनल पार्क एक बिल्कुल अलग दुनिया प्रस्तुत करता है, अपने ड्रामेटिक सैंडस्टोन कैनियन, डीप गॉर्जेस और नेचुरल स्विमिंग पूल्स के साथ। इन पार्क्सों को एक्सप्लोर करना इस एक आइलैंड के भीतर मौजूद अलग अलग वर्ल्डों की एक झलक देता है, हर एक अपने अलग लाइफ कम्युनिटी और अपनी लुभावनी सुंदरता के साथ। फॉरेस्ट्स और पहाड़ों से परे माडागास्कार को 4,800 किलोमीटर से अधिक कोस्टलाइन मिली है, जो स्टनिंग बीचेस और वाइब्रेंट कोरल रीफ्स से घिरी हुई है। आइलैंड के आसपास का पानी, आप जानते हैं, एक मरीन पैराडाइज है जो जीवन से भरपूर है। नोजी बी के स्पेक्टेकुलर कोरल गार्डन से लेकर वेस्ट कोस्ट के काम लगून्स तक मरीन बायोडायवर्सिटी उतनी ही इंप्रेसिव है जितनी जमीन पर है। ये पानी सी टर्टल्स, डॉल्फिन्स और विंटर मंथ्स के दौरान माइग्रेटरी हम्पबैक व्हेल्स का घर है, जो ब्रीड और गिव बर्थ के लिए आते हैं। कोस्ट सिर्फ एक सुंदर लैंडस्केप नहीं है, यह एक वाइटल इकोसिस्टम है जो काउंटलेस स्पीसीज और लोकल कम्युनिटीज को सपोर्ट करता है। माडागास्कर की कल्चर उतनी ही रिच और डाइवर्स है जितनी इसकी नेचर। मालागासी लोगों की एक यूनिक हेरिटेज है जिसकी जड़ें दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका दोनों से जुड़ी हैं। यह ब्लेंड उनकी भाषा, कस्टम्स और बिलीफ्स में झलकता है। म्यूजिक और डांस यहाँ के जीवन का सेंटर है। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स और रिदम्स डेली लाइफ के लिए एक वाइब्रेंट और सोलफुल साउंड ट्रैक बनाते हैं। फेस्टिवल्स अक्सर एंसेस्ट्रल ट्रेडिशंस और एग्रीकल्चरल कैलेंडर से जुड़े होते हैं, कलरफुल और आनंदमय विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी होते हैं। लोगों का जमीन और उसके जीवों के साथ एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक ऐसा संबंध जो जनरेशन से चला आ रहा है और उनके फैब्रिक ऑफ देयर सोसाइटी में बुना हुआ है। आइलैंड के सबसे फेमस एक्सपोर्ट्स में से एक वेनिला कल्चर और नेचर के इंटरट्वाइंड होने की कहानी भी बताता है। माडागास्कर इस प्रेशियस स्पाइस का दुनिया का अग्रणी प्रोड्यूसर है, जो एक ऑर्किड से प्राप्त होता है। वेनिला की खेती एक पेनस्टेकिंग मैनुअल प्रोसेस है जो कई ग्रामीण कम्युनिटीज के लिए आजीविका प्रदान करती है। लोगों और उनके नेचुरल रिसोर्सेज के बीच यह कनेक्शन एक रिकरिंग थीम है। मालागासी लोग सिर्फ इस जमीन के निवासी नहीं हैं, वे इसके कस्टोडियंस हैं। उनका डेस्टिनी और आइलैंड की असाधारण बायोडायवर्सिटी का डेस्टिनी डीपली और इंसेपरेबली लिंक्ड है। एक की रक्षा का मतलब दूसरे का समर्थन करना है। अपनी इनक्रेडिबल ब्यूटी के बावजूद माडागास्कार को बहुत बड़ी एनवायरमेंटल चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। आइलैंड का पैराडाइज फ्रैजाइल है और कई दिशाओं से थ्रेटेंड है। सबसे बड़ा खतरा डिफॉरेस्टेशन है, जो एग्रीकल्चरल लैंड और फ्यूल की जरूरत से प्रेरित है। तावी या स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर की पारंपरिक प्रैक्टिस ने नेटिव फॉरेस्ट के वास्ट एरिया को साफ कर दिया है। जैसे जैसे जंगल डिसअपियर, वैसे वैसे अनगिनत एंडेमिक स्पीशीज के घर भी गायब हो जाते हैं। हाईलैंड्स की लाल मिट्टी नदियों में बह जाती है, जो इरोजन का एक क्लियर और सैड साइन है। हैबिटेट का यह लॉस माडागास्कर के कई यूनिक जीवों को, जिसमें इसके आइकॉनिक लीमर्स भी शामिल हैं, ऑन द ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन धकेल रहा है। बढ़ती मानव आबादी और गरीबी के प्रेशर्स एक विशस साइकिल बनाते हैं। रूरल एरियाज में रहने वाले कई लोगों के लिए सर्वाइवल डायरेक्टली उन रिसोर्सेज पर निर्भर करता है जो वे जंगल से प्राप्त कर सकते हैं। यह इमीडिएट ह्यूमन नीड्स और लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन गोल्स के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है। इसके अलावा अवैध वाइल्ड लाइफ ट्रेड एक डायर खतरा पैदा करता है। रेयर रेप्टाइल्स जैसे प्लाउशेयर टॉर्टोइज और प्रेशियस हार्डवुड्स जैसे रोजवुड को इलीगली हार्वेस्टेड और ह्यूज प्रॉफिट्स के लिए देश से बाहर तस्करी किया जाता है। यह अवैध गतिविधि न केवल वाइल्ड लाइफ आबादी को डिवास्टेट्स, बल्कि रूल ऑफ लॉ और इस कीमती हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने के लिए काम कर रहे कॉन्जर्वेशनिस्ट्स के एफर्ट्सों को भी अंडरमाइंस। क्लाइमेट चेंज इस पहले से ही अनिश्चित स्थिति में जटिलता और अनदर लेयर ऑफ थ्रेट जोड़ रहा है। माडागास्कर रैपिडली एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स जैसे पावरफुल साइक्लोन्स और प्रोलॉन्ग ड्राउट्स के प्रति वल्नरेबल है। ये इवेंट्स मानव कम्युनिटीज और नेचुरल इकोसिस्टम्स दोनों को डेवस्टेट, राइजिंग टेम्परेचर्स और चेंजिंग रेनफॉल पैटर्न्स आइलैंड के हैबिटेट्स के डेलिकेट बैलेंस को बाधित करते हैं।
जिससे फ्लावरिंग ऑफ प्लांट से लेकर जानवरों के ब्रीडिंग साइकिल तक सब कुछ इंपैक्टेड होता है। एग्रीकल्चर और नेचुरल रिसोर्सेज पर इतने डिपेंडेंट नेशन के लिए बदलते जलवायु के इंपैक्ट, इसकी स्थिरता और इसकी यूनिक बायोडायवर्सिटी के सर्वाइवल के लिए सीधा खतरा है। ये चुनौतियां इंटरकनेक्टेड और डीपली रूटेड हैं और ऑनेस्टली कहूं तो कोई सिंपल सॉल्यूशंस नहीं हैं। जंगल का लॉस, प्रेशर ऑफ पॉवर्टी, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड और क्लाइमेट चेंज का ग्रोइंग इंपैक्ट सभी मिलकर एक परफेक्ट स्टॉर्म बनाते हैं। यह एक स्टार्क रिमाइंडर कि यह यूनिक इवोल्यूशनरी एक्सपेरिमेंट जो लाखों सालों से चल रहा है, कुछ ही मानव जनरेशंस में कुड बी लॉस्ट। स्थिति डायर है और कार्रवाई करने का विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी रैपिडली क्लोजिंग। इस आइलैंड पैराडाइज का फ्यूचर हैंग्स इन अनसर्टेनिटी। इन डिफिकल्ट चैलेंजेस का सामना करते हुए भी मैडागास्कर के नेचुरल वंडर्स को टू सेव एक ग्रोइंग मूवमेंट है। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशंस, लोकल और इंटरनेशनल दोनों, मालागासी गवर्नमेंट और कम्युनिटीज के साथ मिलकर सस्टेनेबल सॉल्यूशंस खोजने के लिए काम कर रहे हैं। उनके एफर्ट्स कई तरह के हैं, जो रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स, प्रोटेक्टेड एरियाज की स्थापना और मैनेजमेंट और आइलैंड के इकोसिस्टम्स को बेहतर ढंग से समझने के लिए साइंटिफिक रिसर्च पर फोकस कर रहे हैं। ये इनिशिएटिव्स बहुत जरूरी हैं। वे आइलैंड की बायोडायवर्सिटी के लिए एक फ्रंटलाइन डिफेंस को रिप्रेजेंट करती हैं, टाइड ऑफ एक्सटिंक्शन को रोकने और इस यूनिक नेचुरल वर्ल्ड के बचे हुए हिस्से को फ्यूचर की जनरेशंस के लिए संरक्षित करने का एक दृढ़ एफर्ट्स। इस रणनीति का एक वाइटल हिस्सा लोकल कम्युनिटीज को सशक्त बनाना है। ट्रू कंजर्वेशन उन लोगों के सपोर्ट और भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकता जो वाइल्ड लाइफ के साथ रहते हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स जो सस्टेनेबल लाइवलीहुड्स को बढ़ावा देते हैं, जैसे इको टूरिज्म, बी कीपिंग या बेहतर एग्रीकल्चरल टेक्निक्स, डिस्ट्रक्टिव प्रैक्टिसेस के ऑल्टरनेटिव्स प्रदान कर सकते हैं। जब लोकल पीपल को अपने कंजर्वेशन ऑफ देयर एनवायरनमेंट से डायरेक्टली लाभ मिलता है, तो वे इसके सबसे पैशनेट और इम्पैक्टी कस्टोडियंस बन जाते हैं। एजुकेशन भी वाइटल है, जो युवा पीढ़ी के बीच आइलैंड की यूनिक हेरिटेज के लिए डीपर अंडरस्टैंडिंग और सराहना को बढ़ावा देने में मदद करती है, जो एक दिन इसके कस्टोडियंस बनेंगे। इस एफर्ट्स में दुनिया की भी एक भूमिका है। माडागास्कर पूरे प्लैनेट के लिए एक खजाना है। यहां पाई जाने वाली यूनिक स्पीसीज हमारी ग्लोबल हेरिटेज का हिस्सा है और उनका लॉस हम सभी को कम कर देगा। फंडिंग, साइंटिफिक कोलैबोरेशन और रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के माध्यम से इंटरनेशनल सपोर्ट एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस ला सकता है। विजिटर्स के रूप में हम इकोलॉजिस्ट चुनकर, लोकल गाइड किराए पर लेकर और यह सुनिश्चित करके कि हमारी उपस्थिति कंजर्वेशन और लोकल कम्युनिटीज का समर्थन करती है, योगदान कर सकते हैं। सचेत ऑल्टरनेटिव्स चुनकर हम यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि पर्यटन एक अच्छी शक्ति है, जो नेचुरल वर्ल्ड को एक्सप्लॉइटिंग के बजाय उसकी प्रोटेक्टिंग के लिए एक पावरफुल इकोनॉमिक इंसेंटिव प्रदान करता है। अंत में मैडागास्कर स्ट्रेंज एनिमल्स और ब्यूटीफुल ट्रीज वाला सिर्फ एक आइलैंड नहीं है। यह वंडर ऑफ एवोल्यूशन और जीवन की नाजुकता की एक पावरफुल रिमाइंडर। यह हमें सिखाता है कि आइसोलेशन बेजोड़ सुंदरता बना सकता है, लेकिन यह सुंदरता इनक्रेडिबली वल्नरेबल है। माडागास्कर की रक्षा करना एक नैतिक अनिवार्यता है। हमें इस आइलैंड के फ्यूचर को सिक्योर के लिए वर्क टुगेदर, लोकल कम्युनिटीज, साइंटिस्ट्स, गवर्नमेंट्स और ग्लोबल कम्युनिटी। हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इंद्र की हॉन्टिंग कॉल्स फॉरेस्ट्स में कंटिन्यू टू एको, एक नेचुरल वर्ल्ड का सिंबल जिसे हमने बचाने का फैसला किया, न कि खोने का।